विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 6 पेड़ पौधों की देखभाल। पिछले सप्ताह पर्यावरण अध्ययन की क्लास में हमने पेड़ पौधों के बारे में जाना। पेड़ के आवश्यक अंगों में जड़, तना, शाखाएं, फूल व फल होते हैं। ये पेड़ के अवयव होते हैं। जड़ पेड़ के जमीन के हिस्से में होती है, यानी पेड़ के अंदरूनी हिस्सा जो जमीन के अंदर धरती से जुड़ा रहता है जड़ कहलाता है। यह पेड़ को धरती से मजबूती से बांधता है। जब हम पेड़ में पानी देते हैं, पानी धरती में जाता है, वहाँ से जड़ें पानी को सोखकर पेड़ के सभी हिस्सों में पहुँचाकर पेड़ को भोजन देती है, जिससे पेड़ हरा भरा रहता है। यानी कि पेड़ से ही, तने से ही जड़ से ही पेड़ को भोजन मिलता है और खनिज लवण आवश्यक जो उसको खाना चाहिए वो सब जड़ से ही मिलता है। और जड़ धरती से पेड़ को बांधे रखता है, तभी वो गिरता नहीं है। आज हम तना के बारे में जानेंगे। तना पेड़ का बाहरी हिस्सा जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है और ऊपर रहता है, वह तना कहलाता है। तना पेड़ की शाखाओं को मजबूती देता है। यह सूर्य के प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। जड़ें नीचे जाती है, उसी तरह तना ऊपर बढ़ता है और सूर्य का प्रकाश जिस तरफ रहता है उसी तरफ वो वृद्धि करता है। इस पर गांठें बनी होती है। तना का ऊपरी हिस्सा टहनी व पत्तियां होते हैं। तने का रंग प्राय हरा होता है और जब वो बाद में सूख जाता है तब उसका काष्ठीय यानी काठ का रंग जैसा और भूरा दिखाई देता है। तने के कार्य: तना पौधे को सहारा देता है, जड़ों को अवशोषित जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कुछ तने भोजन के संग्रह भी करते हैं। ये शाखाओं, पत्तियों, पुष्प व फलों को धारण करते हैं। हम देखते हैं तने से ही शाखाएं निकली होती है, वहीं पे पत्तियां होती है, फूल, पुष्प, फल आदि सब उसी से ही जुड़े हुए होते हैं। ये जल, खनिज लवण व खाद्य पदार्थों का संवहन यानी इकट्ठा करके और आगे आगे इसको भेजते हैं। विशेष परिस्थितियों में भोजन का संचय, प्रकाश संश्लेषण, सुरक्षा व सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी कि जब विशेष परिस्थितियां होती है, जब बारिश नहीं होती है और धूप तेज होती है, उस समय ये भोजन का बारिश के दिनों में भोजन को इकट्ठा करके और बाद में ये सब पेड़ के सभी हिस्सों में भोजन को पहुंचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश को पहले अवशोषित करते हैं और बाद में पेड़ के सभी अंगों तक उसको पहुंचाते हैं। सुरक्षा और सहारा देना: जब आंधी तूफान आते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में ये पेड़ को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको गिरने नहीं देते हैं, सहारा देते हैं, मजबूती देते हैं। तनों का रूपांतरण: कुछ तने बाहर दिखाई देते हैं, उसी तरह कुछ तने उनका रूप बदलता रहता है, वो धरती के अंदर भी हो जाते हैं। भूमिगत तने भोजन संचय करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद और अरबी। ये तने का रूप है, लेकिन ये धरती के अंदर होते हैं। पशुओं से पौधों को बचाने के लिए तनों में कांटे होते हैं, जैसे सिट्रस, बोगेनविया आदि। जिससे ये जब तने के चारों तरफ कांटे लगे होते हैं तो पौधे उनको खाते नहीं हैं। तने के प्रताल पतले और कुंडलित होते हैं, जो कक्षीय कली के निकलते हैं। कुछ तनों में हमने देखा है वहाँ से तने से ही नए पौधे या नई कलियाँ निकलती है, तो वो नया रूप भी लेते हैं। पेड़ पौधों के तने: भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होते हैं। तने पर शाखाएं, शाखाओं पर पत्तियां और पत्तियों पर फूल और फल लगे होते हैं। इस प्रकार हमने तने के बारे में जाना। हम अपने आसपास भी पेड़ पौधों को देखते हैं तो हमें तने के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए और बताइए, ये काम आपको करना है। आप अपने आसपास जो पेड़ दिखाई देते हैं उनको देखना है आपको, और आपको ये जानकारी हासिल करनी है कि किस पेड़ के तने कैसे दिखाई देते हैं। जैसे आप पीपल का देखोगे, नीम का देखोगे तो उसका तना बहुत बड़ा होता है। उसी तरह कुछ पौधे और छोटे होते हैं, जैसे अनार और भी अन्य पौधे होते हैं, उनके तने छोटे होते हैं, मोटे नहीं होते हैं, पतले होते हैं। आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा। हवा में पेड़ का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा हिलता हुआ दिखाई देता है? हम देखते हैं जब हवा चलती है तो पेड़ के ऊपरी हिस्सा यानी टहनियाँ और पत्तियाँ आदि हिलते हैं, तना थोड़े हिलता है। तना हमेशा मजबूती से रहता है। तने की सतह कैसी होती है? चिकनी या खुरदरी या कोई और तरह की? आप पेड़ के तने के हाथ लगा के देखोगे तो आपका पता चलेगा कि कुछ पेड़ों के तने होते हैं वो सॉफ्ट यानी चिकने होते हैं, और कुछ तनों के
खुरदरे होते हैं। आपकी मम्मी पूजा और करती है, उसमें कहती है ना इस तने को थोड़ा तोड़ के लाती है, वहाँ पे क्या होते हैं तने खुरदरे होते हैं, खिचड़ी के इन सब के तने खुरदरे होते हैं। तो आप अपने आसपास के तनों के हाथ लगा के देखोगे। शाखाएं तनों से निकलती है, अलग अलग पेड़ों में शाखाएं अलग अलग जगह से निकलती है। आप अपने सभी आसपास के पेड़ों में या अपने आसपास के घरों में जो पेड़ लगे हैं उनको आप देखना और उसकी जानकारी हासिल करना। कई पौधों के तने मुलायम होते हैं। आपने कई फूलों सब्जियों की बेल को देखा है, हमारे घर में भी लगे होते हैं, स्कूल विद्यालय में भी लगे होते हैं। इनका तना इतना मुलायम होता है कि पौधे सीधा खड़ा नहीं रख सकते। इन सबको सीधा खड़े रखने के लिए जो इनकी देखभाल करते हैं वो कभी लकड़े लगाते हैं, कभी ऊपर से धागा बांधते हैं, इस तरह उनको सहारा देते हैं। ये ठोस चीज़ें जैसे बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं और इससे वृद्धि करते हैं और उनको सहारा मिलता है। तने जहाँ पेड़ पौधों की मजबूती सहारे के लिए उपयोगी होते हैं, उसी तरह हमारे भोजन के रूप में भी काम आते हैं। हमने पत्तियों के रूप में तो सब्जियों को खाया है, जैसे पालक, धनिया, मीठा नीम इत्यादि। इसी तरह कुछ पेड़ पौधों के तने भी हमारे भोजन के रूप में काम आते हैं। नीचे आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे गन्ना ऊपरी सतह पर दिखाई देने वाला तना है जिसको हम खाने के रूप में और चीनी बनाने के रूप में काम आता है। इसी तरह आलू, अदरक जो ज़मीन के अंदर रहते हैं ये भी हमारे खाने के रूप में काम आते हैं। और भी बहुत से हैं, आप अपने आसपास जानकारी हासिल करोगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी। इस तरह पेड़ पौधे हमारे साथी के रूप में होते हैं। कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियाँ, फल, फूल औषधि के रूप में भी काम आते हैं। आपने देखा नीम गिलोय होती है, ये हमें औषधि के रूप में काम आती है। तुलसी के पत्ते होते हैं, इनकी भी हम चाय पीते हैं और ये हमारे बीमारी में काम आते हैं। और भी बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियाँ, फूल, फल होते हैं जो हमारे औषधि के रूप में काम आते हैं। पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। हमारे घर में लकड़ी के बहुत से सामान हैं, ये सब इन्हीं पेड़ों के तने से बनी हुई लकड़ी से बने हुए होते हैं। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं और ये ज़मीन के कटाव को भी रोकते हैं। ज़मीन का कटाव कैसे होता है? जब बारिश का दिन होता है तो जो मिट्टी होती है वह बहकर, जो रेतीले इलाके होते हैं वहाँ पे बारिश से मिट्टी बहकर ढलान की तरफ यानी नीचे की तरफ आती है। जब वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं तो वही मिट्टी उनके तनों में अटक कर यानी वहीं रुक जाती है और नीचे नहीं आती है। इसलिए पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ ज़मीन की मिट्टी होती है वो नीचे या बहती कम है, वो उसके सहारे से वहीं रुक जाती है। इस प्रकार हमने पेड़ के तने के बारे में जाना, तने के कार्यों के बारे में जाना और तने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हमें मिलता है, इस सब के बारे में जाना। सोचिए और लिखिए। अब ये आपको अपने पाठ पढ़ा है तो इसके बारे में अब आपको जानना है और समझना है, लिखना है। आपके घर में कौन कौन से सामान लकड़ी के बने हुए हैं उनकी सूची बनानी है। आपके घर में कौन से बने हुए हैं? पलंग होता है, मेज होती है, कुर्सियाँ होती है और भी कई सारे सामान होते हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं। उनको सबके नाम आपको जानकारी हासिल करके सूची बनानी है। लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में आता है? फर्नीचर बनाने के अलावा लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में आता है। ईंधन यानी जलाने के काम आता है। हमारे जो माता जी, दादी जी आदि थे उनके ज़माने में लकड़ी से ही खाना बनाया जाता था, यानी वो लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में होकर खाना बनाने के काम आता है। खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम हैं वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बहती है? क्योंकि वो मिट्टी जब बारिश के दिनों में बरसात आती है तो उससे मिट्टी बह जाती है और नीचे धरती से या इधर से उधर चली जाती है। पेड़ पौधे नहीं लगे होते हैं तो वो किसके सहारे रुके, इसलिए वो बहती चली जाती है। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं? पेड़ पौधे हमारे भोजन के काम आते हैं, लकड़ी के काम आते हैं, वायु को शुद्ध करने के काम आते हैं और ज़मीन का कटाव भी रोकते हैं। पेड़ पौधे से जीव जंतुओं को क्या लाभ है? जिस तरह हमें पेड़ पौधे से हमारे जीवन का अंग है और बहुत कुछ हमारे काम आता है, उसी तरह जीव जंतु, पक्षियों, इनके भी पेड़ पौधों से बहुत लाभ है। जैसे इसकी छाया में वो आराम करते हैं, पेड़ पौधों से उन्हें भोजन मिलता है और पेड़ पक्षी होते हैं वो पेड़ पौधों पर ही अपना घर यानी घोंसला बनाते हैं और बरसात, गर्मी, सर्दी आदि से अपनी रक्षा करते हैं। इस प्रकार हमने आज पाठ का तने के रूप में पेड़ के तने के रूप में हमारे क्या क्या काम आता है और तने के बारे में हमने जाना। अब आपका कक्षा कार्य। प्रश्न 1, पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं? उत्तर, पेड़ पौधों से हमें भोजन, सब्जी, फल, अनाज के रूप में मिलते हैं। हवा को शुद्ध करते हैं, औषधि के रूप में काम आते हैं। प्रश्न 2, पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है?
पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को भोजन मिलता है, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। प्रश्न 3, लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में हो सकता है? लकड़ी ईंधन यानी जलाने के काम आती है, जिससे भोजन बनता है। लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। ये प्रश्न आपको सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में करनी है, सुंदर लिखावट में करनी है। अब आपका गृह कार्य, आपने जिन पेड़ों को देखा है अपने आसपास पेड़ों को ध्यान से देखना और उनका चित्र बनाना और उसमें तना, शाखाएं, पत्तियां आदि का भी चित्र बनाकर उनके नाम लिखना। धन्यवाद।